तो ये है भाइयों और बहनों गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 का सारांश। कि तीनों गुणों की भक्ति पर लगे हुए उन राक्षस स्वभाव धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्खों को यदि कोई अच्छी बात बताता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, तो उनको रास नहीं आता। इसी प्रकार इन सतलोक आश्रम वालों को जो ये मुर्दा कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो पर आश्रित हैं, उसी को भगवान मानकर पूज रहे हैं। और इससे नीचे छोटू राम धाम में पैसा देकर, परशुराम जयंती में जाकर, कबीर की जयंती में जाकर दुनिया भर के पाखंड करके जो ये और घटिया नीची गिरी हुई साधना कर रहे हैं, जब इनको कोई समझाने का प्रयास करता है तो ये कहते हैं तुम तो गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही। तो गुरुदेव ने बताया कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्खों की यही पहचान होती है। कहूं साची माने बुरी, यही परीक्षा नीच। जो नीच व्यक्ति होता ना, उसकी पहचान होती है, उसको जितनी अच्छी बात बताओगे ना उसको बुरा लगेगा। कहूं साची माने बुरी, यही परीक्षा नीच। जितनी धोवे कच्ची दीवार उतनी माचे कीच। मिट्टी की दीवार को जितना पानी से धोओगे उतना ज्यादा जो है वो कीचड़ होगा, कीचड़। तो नीच किस्म के व्यक्ति पर शिक्षाओं का भी कोई असर नहीं पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? आज इन सतलोक आश्रमों में किस कैटेगरी की भगत जुड़े हुए हैं, किस कैटेगरी की आत्माएं हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्या समझाया गुरुदेव ने? वो सारे के सारे लक्षण इन सतलोक आश्रम वालों पर, गुरुदेव के परिवार पर और इस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही संगत पर फिट बैठते हैं। फिर बताते हैं कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आर्त है। और एक अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है, वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बनाकर और स्वयं भोग गुरु बनकर जनता के भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। 4 प्रकार के साधक बताएं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कौन है? जो केवल धन लाभ के लिए, माया के लिए वेदों अनुसार साधना करते हैं। तो सतलोक आश्रमों में क्या हो रहा है वर्तमान में? ज्ञान को आधार ना बनाकर भगत केवल सतगुरु रामपाल जी से इसलिए जुड़ रहे हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में लाभ हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं लोगों के इंटरव्यू देख देख कर। केवल धन लाभ के लिए, माया प्राप्ति के लिए लोग संत रामपाल जी से जुड़कर शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। अर्थार्थी। दूसरे आर्त, आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो वेदों के अनुसार साधना करता है। मोक्ष वाक्ष से कोई लेना देना नहीं होता, केवल संकट निवारण के लिए। तो आज सतगुरु रामपाल जी की संगत में उनके जेल जाने के बाद 90% जो भीड़ आई है, वो 90% भीड़ केवल संकट निवारण के लिए आई। उन्हें मोक्ष वाक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए, हमारी ये प्रेत बाधा दूर हो जाए, हमारा ये रोग दूर हो जाए, बस। अर्थार्थी, आर्त। तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होता है जो हर प्रकार का ज्ञान इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद में मान बढ़ाई के चक्कर में वक्ता बनकर बैठ जाता है, उसे मोक्ष को लेना देना नहीं। तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े जो कई लोग हैं ना, ये विकास सिंह पुरिया जैसे और 2-4 हैं जो फालतू में सारा दिन ज्ञान झाड़ते रहते हैं, केवल ज्ञान। इन्हें मोक्ष वाक से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें केवल अपनी महिमा बनानी है, पब्लिसिटी चाहिए। तो ये जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी वो होता है जिसको ये समझ में तो आ गई बात है कि भैया ऐसे ऐसे भक्ति करेंगे तो बेड़ा पार होगा, और वो बेचारे तन मन धन से लग जाते हैं, तन मन धन से। लेकिन गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अर्जुन से करा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार, लेकिन मेरी वाली अनुतमाम घटिया साधना में लगी हुई है।
तो सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों में ज्ञानी कौन है? ये आम संगत है। आम संगत में जो भाई बहन है जिन्होंने ज्ञान को अच्छे से समझा और उन्होंने सोचा कि भैया अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करनी पड़ेगी, तो वे बेचारे तन मन धन से समर्पित हो गए, लेकिन ज्ञान को आधार नहीं बनाया। तो वो ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन इन सतलोक आश्रम से जुड़े सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों की अनुतमाम और घटिया साधना में संलग्न है। वो ज्ञानी आत्मा सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनकी भगत जरूर कहलाते हैं, लेकिन घटिया साधना कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के परिवार के अनुसार। तानाशाही फरमान जो सतगुरु रामपाल जी का परिवार पारित करता है पीले पर्चों के माध्यम से, एआई से बनी ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान से कोसों दूर होते हैं, वो ज्ञानी भगत, वो नादान संगत जो तन मन धन से कुर्बान है, वो सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की घटिया साधना पर आरूढ़ है, जिस कारण से अंत में उनको भी कोई लाभ नहीं है। क्या करें परमात्मा जी? उनको ना सिर का पता होता ना पैर का, ना जात ज्ञान से परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली, और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ के बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी कति निर्मल आत्मा के, समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। अर्थात सतलोक आश्रम वालों से जुड़कर वो कुछ अच्छी आत्माएं जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त हैं, जिनको ज्ञानी भगत की संज्ञा दे सकते हैं, अंत में वो भी उसी घटिया साधना में लगे हुए हैं। उसी दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो की पूजा कर रहे हैं, उसी को कबीर भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। वो ज्ञानी भगत भी सतगुरु रामपाल जी के परिवार के पीछे पीछे भेड़ चाल में, कभी छोटू राम के धाम पर, कभी कबीर जयंती में, कभी परशुराम की जयंती में, कभी अयोध्या के भंडारे में, कभी राजनीतिक रैलियों में, कभी धर्मशाला बनवाने में, कभी लाइब्रेरी बनवाने में, कभी स्टेडियम बनवाने में, वो भी ऐसे धक्के खा रहे हैं। वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन घटिया साधना में आरूढ़ है, जिस कारण से उनको भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं। ये अनुत्तम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम इसका विपरीतार्थक शब्द है। ये हमारे धर्मगुरु इसका अनुवादक इसमें लिख रखा है, अति श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। ये कोई फेल हो जाता बच्चा रो गया, मेरे लिख रखा है अनुत्तीर्ण यानी फेल, और कोई कहे इसमें लिखा क्या इससे पढ़कर कोई पास नहीं सफल हो गया। वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, परंतु वो बात गलत है। तो गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 में जो अनुत्तमाम शब्द है, जिसका अर्थ है घटिया, अश्रेष्ठ, और गीता अनुवादकों ने तत्व ज्ञान के अभाव में काल प्रेरणा से उस अनुत्तम शब्द का क्या अर्थ कर दिया? सर्वश्रेष्ठ, जिसके समान कोई अच्छा ना हो, उत्तम। ये हाल सतलोक आश्रम वालों का है। जो इन सतलोक आश्रमों में जो अनुत्तमाम साधना हो रही है, जो घटिया साधना हो रही है, मुर्दे की साधना हो रही है, दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को परमात्मा मानकर जो साधना हो रही है, ये है तो घटिया, ये है तो अनुत्तमाम। लेकिन सतलोक आश्रम वाले क्या कर रहे हैं? इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ साधना है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो उन जगत वालों में, नकली धर्मगुरुओं में और सतगुरु रामपाल जी के परिवार में, इन कोऑर्डिनेटरों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। वो अनुतमाम को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, और ये उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली बेजुबान मुर्दा फोटो की साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना कह रहे हैं। है कोई अंतर इन लोगों में? मुर्दों सेती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। अब आगे परमात्मा साथ संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए क्या संकेत कर रहे हैं, जो ये अनुतमाम घटिया साधना नहीं करते। अब आगे गुरुदेव अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कह रहे हैं, जो शास्त्र अनुकूल शत भक्ति कर रहे हैं, एकमात्र अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर जिंदा की पूजा कर रहे हैं। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है,
बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या कहा जा रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 19 में? बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, कि हे अर्जुन, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एकाध आत्मा मेरी भक्ति करती है, वरना सारे के सारे घटिया साधना में लगे हुए हैं। तो सतगुरु रामपाल जी की लाखों की संगत में कोई भगत हैं जो वास्तव में शास्त्र अनुकूल सत भक्ति सात संगति से जुड़कर कर रहे हैं। अरे इस काल के लोक में कर तो सारे के सारे काल साधना रहे हैं, सारे के सारे काल साधना कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी काल क्या कह रहा है, ब्रह्म क्या कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एकाध आत्मा मेरी भक्ति करती है ब्रह्म की, अन्यथा नीचे की घटिया साधनाओं में लगी हुई है। वो घटिया साधना भी तो काल की साधना है। इसी प्रकार इन सतलोक आश्रमों से जुड़कर ये जितनी भी आत्माएं हैं ये सब काल साधना कर रहे हैं। इन आश्रमों में गुरु को परमात्मा मान के, गुरु को इष्ट मान के भक्ति नहीं हो रही। और जिस आश्रम में, जिस घर में सतगुरु रामपाल जी को इष्ट मानकर पतिव्रता पद की भक्ति नहीं हो रही है, वो सारी की सारी काल साधना है, काल साधना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मेरी संगत में भी, मेरे भक्तों में भी बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कोई भगत है जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करता है। बहु सागर में बहु काग हैं, कोई हंस हमार, कहे कबीरा धर्मदास से उनका खेवा उतारूं पार। गुरु पद सेवय बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की हुई। गुरु जी के द्वारा बताई गई उस पद्धति के अनुसार कहते हैं कोई बिरला ही भक्ति करेगा, बिरला ही। तो बहुनाम जन्मानाम अंतते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और आगे सुनो, जो ये बात बताएगा कि वास्तव में वो वासुदेव, वो कबीर परमात्मा ही सत भक्ति के योग्य है, इष्ट रूप में धारण करके भक्ति के योग्य है, सै महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा बताने वाला महात्मा तो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनो अब। कोई और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है। जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उस आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इष्ट रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 8 में जाके 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ
कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। ऐसा ज्ञान देने वाला संत दुर्लभ है जो ये बताए कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो अब ये किसने बताया? ये सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि वासुदेव की डेफिनेशन क्या है, वासुदेव कौन है। कहते हैं ऐसा बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अब ठीक इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम वाले जो इस दाढ़ी मूछ वाली कबीर की मुर्दा फोटो को वासुदेव मानकर, कबीर मानकर पूज रहे हैं, और इनको कोई समझाए, नादान संगत को समझाए कि नादानो, तुम्हारे इन सतलोक आश्रम वालों को, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ना कि तुम्हारे नकली धर्म गुरुओं को तो वासुदेव की परिभाषा का पता नहीं, ये वासुदेव की भक्ति क्या करवाएंगे। तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी नादान संगत से प्रार्थना है, तुम्हारे इन सरदारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरु जी के परिवार वालों को तो वासुदेव की परिभाषा का भी पता नहीं है। असल में वासुदेव कौन है, कबीर कौन है, इन्हें तो सतगुरु की परिभाषा का भी नहीं पता। तो ये तुम्हें क्या खाक भक्ति करवाएंगे। और जो ये बता दे कि वो वासुदेव कौन है, वो कबीर कौन है, कहते हैं वो महात्मा तो सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। तो प्रथम प्रकार के महात्मा हो गए सतगुरु रामपाल जी, जिन्होंने देश और दुनिया को गीता जी से बताया कि वास्तव में वासुदेव कौन है। और दूसरे नंबर पर जो महात्मा है वो है साध संगति से जुड़े भाई बहन, जो आज सतलोक आश्रम वालों को बता रहे हैं कि तुम जिस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को, बेजुबान मुर्दा फोटो को वासुदेव समझकर, कबीर भगवान समझकर पूज रहे हो, प्रकट दिवस मना रहे हो, ये तुम्हारी ज्ञानहीनता है। असल में वर्तमान में रियल वासुदेव, जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है। तो ये वर्तमान में कौन बता रहा है? सर्वप्रथम तो उस रियल वासुदेव, जिंदा वासुदेव सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानकर, अपने यज्ञों में उसको विराजमान करके, और उसकी पूजा कौन कर रहा संगत में? सात संगति से जुड़े भाई बहन। हमने दाढ़ी मूछ वाले वासुदेव, नकली कबीर की फोटो फाड़ फाड़ के फेंक दी। हम एकमात्र अपने गुरु को अपना इष्ट मानते हैं, उन्हीं का जयकारा लगाते हैं, उन्हीं को दंडोत करते हैं अपना इष्ट मानकर। तो ये बात आज संगत में कौन बता रहा है कि रियल वासुदेव कौन है, जिसको इष्ट मान के भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी? ये साध संगति से जुड़े महात्मा बता रहे हैं। महात्मा यानी भगत, साध संगति से जुड़े भगत बता रहे हैं ये। तो प्रथम प्रकार के महात्मा सतगुरु रामपाल जी, और दूसरे प्रकार के साध संगति वाले भाई बहन। और ऐसे महात्माओं की जो सुसंगति जो करेगा भैया, उनका बेड़ा पार होगा। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। और परमात्मा कहते हैं ऐसे भक्तों को तो ढूंढ लेना चाहिए, जैसे उस संत को ढूंढ लेना चाहिए, चाहे सात दीप नौखंड में कहीं भी मिले, जो ये बताए कि वासुदेव क्या है। तो वो प्रथम संत सतगुरु रामपाल जी, जिन मिलते सुख उपजे, मिट्टे कोटि उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो, वो परम स्नेही साध। तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों की बजाय, गुरु के परिवार की बजाय, जिनको वासुदेव की डेफिनेशन का नहीं पता, जिनको जिंदा कबीर मुर्दा कबीर के बारे में नहीं पता, इष्ट कौन होता है जिनको ये नहीं पता, उन भाई बहनों को साथ संगति से जुड़े भाई बहनों से संपर्क कर लेना चाहिए। और परमात्मा कहते हैं मारे भगत महात्मा आवेंगे, वो शब्द साहिब के गावेंगे, मारे भरम भूत मिट जावेंगे, फिर होए नाम विश्वास। तो सतगुरु रामपाल जी का नाम असल में उस समय काम करेगा जब आपके सारे भरम भूत मिट जाएंगे। अभी तो आप मुर्दे की पूजा कर रहे हो, अपने गुरु को तो आप केवल एक जीव मान रहे हो, मानुष मान रहे हो। 8 सितंबर को उनका तो जन्मदिन मना रहे हो कि हमारे गुरु जी का तो जन्म हुआ है, हमारे गुरु जी को तो कबीर जी ने सतलोक भेज दिया। अरे अभी तो तुम गुरु को मानुष मान रहे हो, अभी तो तुम्हें वासुदेव की, जिंदा कबीर की डेफिनेशन का भी नहीं पता। भक्ति क्या खाक चलेगी तुम्हारी आगे।